दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 करेंगे। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह इसका पिछला पार्ट जरूर देख ले और पिछले पार्ट में हमने जितने भी सवाल किए थे कम से कम उनको एक एक बार करके जरूर देख लें। अगले कंसेप्ट पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि स्पीड बराबर होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि भाई चाल बराबर है दूरी बटे समय। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि भाई हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होती है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल। इसको हिंदी में ये बोला जाता है। अब ये होती क्या है, चलो देखते हैं। अगर आपके पास कोई दो चीजें हैं ए और बी और वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, और ए की आपकी वेलोसिटी है, स्पीड है v1 और बी की आपकी स्पीड है v2। तो इनकी रिलेटिव स्पीड या इनकी सापेक्ष चाल होगी आपकी v1 माइनस v2। और ध्यान आपको ये रखना है कि इसका रिजल्ट हम पॉजिटिव लेते हैं। v1 माइनस v2 जो भी आएगा, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमेशा उसको हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा, अगर a और b आपके अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में चल रहे हैं v1 v2, तो इसकी सापेक्ष चाल या इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2। आपको बस ये याद रखना है। अब हम सवाल करेंगे और ये देखेंगे कि इस कंसेप्ट पे सवाल आपको कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। आप इस सवाल की लैंग्वेज को समझने के लिए और इसको क्रैक करने के लिए 10 से 15 सेकंड ले सकते हैं। बस देखो, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है। इस सवाल में दिया गया है कि भाई दो ट्रेन है जो एक पोल को पार करती हैं। ये वाली ट्रेन इसको पार करने में 7 सेकंड लेती है और ये वाली ट्रेन इसको पार करने में 9 सेकंड लेती है। और इन दोनों की जो आपकी लंबाई है वो हमेशा बराबर दी। कभी भी अगर ऐसा केस बनता है इसमें दो ट्रेनें हो और उन दोनों की लंबाई बराबर हो, तो उनका जो स्पीड का रेशो जो आता है वो हमेशा उनके टाइम के रेशो के उल्टा होता है। तो इनका स्पीड आ जाएगी 9/7। टाइम ये दे रखा था, तो स्पीड हमेशा इनका उल्टा होता है। तो आपके पास टाइम है, स्पीड है। पिछली क्लास में हम फॉर्मूला कर ही चुके थे, स्पीड बराबर क्या होता है। तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आपका डिस्टेंस आ गया 63। 7 9 जा, तो ये भी 63। यही हमें दिया था कि दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी होगी आपकी 126 मीटर। अब आपको दिया गया है कि वो दोनों ट्रेनें जो हैं वो विपरीत दिशा में चल रही हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, वही रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 + 7 कितना आ गया 16। डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड दी गई है, बस आपसे टाइम पूछा है। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस उनमें स्पीड। कितना आ गया, ये आ गया 126/16। काटेंगे तो कितना आ गया आप 63/8 सेकेंड। यही आपसे पूछा गया था। देखो मैं एक तरफ आपको बोलता हूँ कि आप 10 से 15 सेकंड ले, तो ये सवाल आपका 10 से 15 सेकंड में ही सॉल्व होना चाहिए। यहाँ मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई है कि हम अप्रोच कैसे करेंगे, तो इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा लेंथ है, लेकिन ऐसा नहीं था। बस आपको ये देखना था कि ट्रेन जो है वो सेम लेंथ की है, टाइम का रेशो दिया गया है, तो उल्टा अपोजिट करोगे तो स्पीड आ जाएंगी। स्पीड आ गई तो स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। तो आपकी 63 आपकी स्पीड डिस्टेंस निकल गया। बस आपको मैंने अपने अभी आपको बताया था कि अब जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष
चाल क्या होती है, उनको ऐड कर दिया तो भाई कितना आ गया 9 + 7, 9 + 16 और वो 63, 63, 126 डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको ओरली करनी है, हो जाएंगी। तो अब हम अपने सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड सवाल क्या कहता है, ये हमारा अगला सवाल है। ये लैंग्वेज को समझने के लिए और इसको क्रैक करने के लिए आप 10 से 15 सेकंड ले सकते हैं। बस देखो इस सवाल पे कैसे अप्रोच की जाए। इसमें दिया गया है आपको दो ट्रेन है, वो एक खंबे को पार करती हैं। ये पार करने में 4 सेकंड लेती है, ये पार करने में 6 सेकंड लेती है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस बार इनकी लेंथ जो है बराबर नहीं दी गई है, लेकिन उसकी जगह आपको इनका रेशो दिया गया है। इनका रेशो कितना दिया हुआ है, स्पीड का रेशो 7:9। टाइम दिया है, स्पीड दिया है, तो टाइम इंटू मल्टीप्लाई स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस। कितना आ गया 28 और 54, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 82 मीटर। तो दोनों ट्रेनों की मिला के कुल लंबाई कितनी हो गई 82 मीटर। और वो ये बस अब आपको ये चेक करना था कि वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन। वहाँ लिखा हुआ सेम डायरेक्शन, तो आपको पता है कि जब रिलेटिव स्पीड जो होती है आपकी, एक चाल जो होती है वो जब वो सेम डायरेक्शन में होती है तो क्या होती है, वो माइनस हो जाती है। माइनस करेंगे तो 9 - 7 2, स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया, और टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड गिवन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, बस आपको कंसेप्ट देखना है और सवाल की लैंग्वेज को समझना है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले सवाल में इस तरह आपसे इस तरह आपको अप्रोच रखनी है। ये हमारा अगला सवाल है, अपना सेकंड का टाइम ले सकते हैं इस सवाल की लैंग्वेज को समझने के लिए। देखो आपको इस सवाल पे कैसे अप्रोच करना था। भाई आपको दो ट्रेनें दी गई थी, वो एक पोल को पार करती हैं, ये आपका पोल, और ये ट्रेन आपका दोनों ट्रेन 3 सेकंड लेती हैं इसको पार करने में। दिया गया 3-3 सेकंड, और स्पीड दी गई है आपको ये 3 और ये 4, 3:4 का रेशो दिया गया है। आपका डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया आपका 9 और 12, और टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 21 मीटर। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। बस अब आपको क्या निकालना है, रिलेटिव स्पीड निकालनी है। और अब बस आप ये चेक करो ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हम जब चलते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को करते हैं। रिलेटिव स्पीड आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। आपका टाइम जाएगा, डिस्टेंस में स्पीड की सेकेंड, ये आ गया आपका टाइम। तो ये सवाल आपके बहुत आसान है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई आपकी अपोजिट डायरेक्शन है या आपका सेम डायरेक्शन है, बस और कुछ नहीं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, अगर अभी भी आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू आप अपना सवाल मुझे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन अगली वीडियो में उन सवालों को ले सकूं और आपको उन सवालों को सॉल्व करके दे सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।